बिलियनियर एलन मस्क ने साधा निशाना। तकनीकी क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले एलन मस्क ने ईवीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मस्क ने कहा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। खासकर भारत जैसे देश में ईवीएम पर प्रतिबंध को लेकर कई बार आंदोलन हुए और याचिका दायर की गई। वहीं अब ईवीएम को खत्म करने की बात दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज एलन मस्क ने भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी जूनियर के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान या AIR द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। इसी बीच एलन मस्क और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर, जो पूर्व IET मंत्री भी हैं, उनके बीच भी बहस शुरू हो गई है। ईवीएम को खत्म करने की प्रतिक्रिया पर राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को टैग करते हुए भारतीय ईवीएम को सुरक्षित बताया, लेकिन मस्क ने उनके दावे को भी खारिज कर दिया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मस्क का विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूट प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन है और यह सुरक्षित है तथा किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं होता, यानी इसमें कोई रास्ता ही नहीं है जिसके माध्यम से इसमें छेड़छाड़ की जाए। लेकिन पूर्व IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर को जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। हालांकि एलन मस्क और राजीव चंद्रशेखर के बीच हुई इस बहस में चंद्रशेखर ने यह माना कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने मस्क से यह भी कहा कि तकनीकी रूप से आप सही हैं, कुछ भी संभव है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने यह भी माना कि पेपर वोटिंग ईवीएम से ज्यादा सुरक्षित है और विश्वसनीय है। बताते चले कि पिछले कुछ सालों में भारत में ईवीएम का जोरदार विरोध देखने को मिला है। हालांकि अब भी भारत में ईवीएम से ही चुनाव कराए जाते हैं। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दमन और द्वीप, लक्षद्वीप और एंटीगल जैसे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर ईवीएम से गिने गए वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से अलग थे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इतने भारी विरोध के बावजूद ईवीएम आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि जर्मनी, जापान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, आयरलैंड के साथ साथ फ्रांस और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में भी ईवीएम बैन है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।